नमस्कार मित्रों, अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। वीडियो के इस भाग से हम लोग मानव कार्यकी का एक नया अध्याय डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मानव रक्त परिसंचरण तंत्र। आपके पास में मैं बता रहा हूं कि एक और आधार के ऊपर हम चर्चा करते हैं और देखते हैं कि कितने प्रकार के और हमारे पास से परिसंचरण निकल सकते हैं। देखिएगा, अब मैं डिस्कस कर रहा हूं कि कौन सा पदार्थ, मतलब कौन सा द्रव है, ठीक है, कौन सा द्रव है जो परिसंचित होता है, कौन सा द्रव है जो परिसंचित होता है, उसके आधार पे परिसंचरण के प्रकार क्या हो सकते हैं। ठीक है ना। तो परिसंचरित, एक काम करते हैं, कलर चेंज कर देते हैं इसको, ठीक है। परिसंचरित होने वाले द्रव के आधार पर, ठीक है, परिसंचित होने वाले द्रव के आधार पे। सेकंड कैटेगरी की बात कर रहा हूं। पहली कैटेगरी मैंने बात कर ली थी आपके पास में कि कहां पे हो रहा है। दूसरी बात कर रहा हूं कि परिसंचित होने वाले द्रव के आधार पर की मैं बात कर रहा हूं यहां पे। तो सबसे पहले आपके पास में आता है पर्यावरणीय द्रव परिसंचरण। एक नंबर पे आपके पास में क्या आएगा? पर्यावरणीय द्रव परिसंचरण। पर्यावरणीय द्रव परिसंचरण के अंदर आपके पास में क्या चीज होती है, वो भी जानकारी ले लीजिए आप अच्छी तरीके से। पर्यावरणीय द्रव परिसंचरण के अंदर आपके पास में जो चीजें हैं वो बता देता हूं। पर्यावरण से क्या होता है? जल। कौन? जल। जल यहां पे मुख्य द्रव होता है। कौन होता है? जल यहां पे मुख्य द्रव है जो परिसंचित होगा। इसका उदाहरण देता हूं, फिर समझाता हूं आपको। इसका उदाहरण आपके पास में होता है पॉरीफेरा। आप लोगों ने पढ़ा होगा कक्षा 11 के अंदर, जंतु जगत के अंदर, जिसमें होता है स्पॉन्जेस। क्या होता है आपके पास में? स्पॉन्जेस यानी स्पंज। ठीक है, स्पंज यानी कि पॉरीफेरा। और एक और एग्जांपल आप देख लीजिए इसके अंदर, हाइड्रा, जो सिलेंट्रेटा के अंदर आता है। किसमें आ रहा है? सिलेंट्रेट्स के अंदर आ रहा है। जो स्पंज, जिसको हम बोल रहे हैं पॉरीफेरा, क्या बोल रहे हैं? स्पंज को पॉरीफेरा का नाम दे रहे हैं हम लोग यहां पे। तो जो स्पंज पॉरीफेरा है, इसमें पता है क्या होता है? पॉरीफेरा के अंदर आपके पास में एक जल नाल तंत्र पाया जाता है। अगर आपने 11वीं कक्षा में ढंग से पढ़ा हो तो बता दूं कि पॉरीफेरा के अंदर क्या होता है? पॉरीफेरा में जल नाल तंत्र मिलता है। कौन सा तंत्र मिलता है? जल नाल तंत्र, वाटर कैनाल सिस्टम मिलता है। ये जो जल नाल तंत्र होता है, जो पॉरीफेरा की बॉडी होती है, पूरी पॉरीफेरा की जो बॉडी होती है आपके पास में, जो यहाँ पे आपके पास में पॉरीफेरा बन जाता है आपके पास में, उसकी जो बॉडी होती है उसमें दो प्रकार के छिद्र होते हैं। एक जो सूक्ष्म छिद्र होता है उसको ऑस्टिया कहते हैं, और एक जो वृहद छिद्र होता है उसको ऑस्कुलम कहते हैं। जो ऑस्टिया होता है, उस छिद्र के माध्यम से जल जो होता है वो इसके शरीर में यानी देह में प्रवेश करता है। छोटे छिद्र के माध्यम से जल शरीर में प्रवेश करता है, और उसी जल के साथ में क्या चीज होती है? कुछ गैसेस एक्सचेंज होनी होती है पर्यावरण से, वो उसी जल के साथ में आती है। यदि कोई भोज्य पदार्थ आने पर्यावरण से तो भी वो उसी जल के साथ में आएंगे। यदि इस जल से, मतलब ये जल क्या होता है? बड़े छिद्र द्वारा बाहर निकल जाएगा। बेटा पहले एक चीज समझो कि इस पॉरीफेरा के अंदर दो प्रकार के छिद्र मिलते हैं। एक छोटा छिद्र, इसको ऑस्टिया कहते हैं, एक बड़ा छिद्र, इसको ऑस्कुलम कहते हैं। जो छोटा छिद्र होता है ऑस्टिया, उसके बारे में बता देता हूं। उसके माध्यम से क्या होता है आपके पास में कि जल का प्रवेश होता है, और जो बड़ा छिद्र होता है ऑस्कुलम, उसके माध्यम से जल वापस निकास होता है यानी बाहर निकलता है। जब जल प्रवेश करता है देह के अंदर, पॉरीफेरा की देह के अंदर जब जल प्रवेश करता है, तो उसके साथ ही साथ में आपको बता देता हूं क्या क्या चीजें आ जाती है। उसके साथ में यदि गैसेस का विनिमय होना है तो गैस आ जाएगी, खाद्य पदार्थ है तो वो अंदर आ जाएंगे। जब जल बाहर निकलता है तो यदि उत्सर्जी पदार्थ है उसके अंदर, तो वो उस जल के माध्यम से क्या होते हैं? बाहर त्याग दिए जाते हैं। तो इसमें मुख्य परिसंचरण का जो द्रव हुआ वो कौन हुआ? जल हुआ। कौन हुआ? जल हुआ। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके अंदर जो अपने पास में आ रहा है, इसमें पानी सर्कुलेट होता है। 2 नंबर पे बात करता हूं मैं आपके पास में। ये तो हो गया पर्यावरणीय द्रव परिसंचरण। एक होता है आपके पास में आंतरिक द्रव परिसंचरण, जो अंदर रहेगा। ठीक है, इसको बोलेंगे आंतरिक द्रव परिसंचरण। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? आंतरिक द्रव परिसंचरण। आंतरिक द्रव परिसंचरण के अंदर क्या चीज हो रही है बता देता हूं। इंटरनल फ्लूइड है, मतलब बॉडी के अंदर द्रव रहेगा। यहां पे तो द्रव कहां से आ रहा है? ये जल कहां से आ रहा है? पर्यावरण से आ रहा है।
समझो मेरी बात को। लेकिन जो ये जो बता रहा हूं इसमें बॉडी के अंदर यानी देह के अंदर ही द्रव होगा। क्या होगा? देह के अंदर ही द्रव होगा। बात समझे ना मेरी इस बात को। तो देखिए इसमें कौन कौन से प्रकार आएंगे। पहला तंत्र इसके अंदर जो आएगा वो होगा रुधिर संवहनीय तंत्र। कौन सा होगा? रुधिर संवहनीय तंत्र। रुधिर संवहनीय तंत्र के अंदर जो द्रव होता है उसका नाम होता है रुधिर स्वयं। मतलब इस प्रकार का तंत्र, इस प्रकार का परिसंचरण तंत्र जिसमें रुधिर क्या हो? द्रव हो। ठीक है ना, रुधिर के माध्यम से सब चीजें क्या हो रही है? ट्रांसपोर्ट हो रही हो, तो उसको क्या बोलते हैं अपन? ब्लड वैस्कुलर सिस्टम यानी रुधिर संवहनीय तंत्र। और जानकारी के लिए बता दूं यही हमारे सिलेबस के अंदर है। ठीक है, वैसे तो एक और है हमारे पास में, ये इस चैप्टर में हम लोग पढ़ लेंगे। एक होगा आपके पास में लसिका तंत्र। क्या होगा आपके पास में? लसिका तंत्र। इसमें द्रव कौन होगा? लसिका होगा। तो यहां पे हम लोग लिख देंगे लसिका फ्लूइड यानी कि लसिका तंत्र लिख देते हैं हम लोग यहां पे। और जो द्रव होगा वो कौन होगा आपके पास में? लसिका स्वयं होगा। ठीक है, ये भी जिसको अंग्रेजी भाषा में लिम्फ का नाम देते हैं, और ये भी हम इसी अध्याय के अंदर पढ़ेंगे। एक उदाहरण दे देता हूं। और एक द्रव का नाम होता है हीमोलिम्फ। क्या होता है? हीमोलिम्फ द्रव। हीमोलिम्फ जो द्रव होता है आपके पास में, जो मैं बता रहा हूं आपको कौन सा द्रव है? हीमोलिम्फ द्रव। इस हीमोलिम्फ द्रव के मतलब जो ये द्रव जिस जानवर में मिलता है या जिस जीव में मिलता है वो होते हैं कीट। किसमें मिलता है? कीट में। ये कौन सा द्रव मिलता है आपके पास में? हीमोलिम्फ द्रव मिलता है। कौन सा मिलता है? हीमोलिम्फ द्रव मिलता है। तो ये सब के सब द्रव कहाँ मिलते हैं? शरीर यानी देह के अंदर मिलते हैं। आप खुद सोच के देखिए, क्या हमारे अंदर रुधिर बाहर पर्यावरण से आ रहा है? नहीं, वो हमारे देह के अंदर है। क्या हमारे अंदर लसिका जो है वो बाहर से आ रहा है? नहीं, वो हमारे शरीर के अंदर है। क्या कॉकरोच के अंदर हीमोलिम्फ कहीं बाहर से आता है? वो बाहर से पर्यावरण से लेता है? नहीं, वो देह के अंदर होता है। इसलिए इन सब को क्या बोलते हैं? आंतरिक द्रव परिसंचरण बोलते हैं। ठीक है, अब हमारे पास में जो मोटी चीज पे हेडिंग है वो हमारे पास में कौन है? रुधिर संवहनीय तंत्र है। कौन है अपने पास में? रुधिर संवहनीय तंत्र है। तो अपन डिस्कस करेंगे अब यहाँ पे ब्लड वैस्कुलर सिस्टम यानी रुधिर संवहनीय तंत्र के बारे में बातचीत करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे हेडिंग लगा रहा हूं मैं आपके पास में, रुधिर संवहनीय तंत्र। इसको क्या बोलते हैं? ब्लड वैस्कुलर सिस्टम बोलते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? ब्लड वैस्कुलर सिस्टम बोलते हैं। तो ये बात आप दिमाग में रखना, इसके अंदर ब्लड वैस्कुलर सिस्टम है, रुधिर संवहनीय तंत्र। ठीक है, ये अपन लोग डिस्कस कर रहे हैं इसके अंदर। रुधिर संवहनीय तंत्र आपके पास में क्या होगा? दो प्रकार का होगा। एक खुला परिसंचरण तंत्र, एक होगा बंद परिसंचरण तंत्र। क्या होगा? एक खुला परिसंचरण तंत्र और दूसरा कौन सा होगा? बंद परिसंचरण तंत्र। तो इसमें हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे दो प्रकार से हो जाएगा। पहला हेडिंग लगा देते हैं हम लोग यहाँ पे खुला संवहनीय या खुला परिसंचरण तंत्र, दोनों कह सकते हो आप इसको। खुला संवहनीय या खुला परिसंचरण तंत्र, ये आपके पास में आ जाएगा। ओपन वैस्कुलर सिस्टम या ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम अपन लोग इसको बोलते हैं। अब इसमें कहानी क्या रहेगी? बड़ी ही जबरदस्त कहानी है। ठीक है, खुला परिसंचरण तंत्र, आप ऐसा नहीं समझेंगे कि इसके अंदर क्या सर रुधिर वाहिनियां होती ज नहीं है क्या? कई बार ऐसा आपको जानकारी मिल जाती है कि इसमें रुधिर वाहिनियां नहीं होती है। तो रुधिर वाहिनी नहीं तो रुधिर क्या डुलता रहता है क्या? आप लेटोगे या ऐसा हो गए तो रुधिर ऐसे ही हो जाएगा? ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। रुधिर विशिष्ट वाहिनियां होती है, रुधिर की विशिष्ट वाहिनियां होती है जिसके अंदर रुधिर बहता भी है। लेकिन यह रुधिर का क्या कार्य होता है कि किसी भी चीज को उत्तक या अंग तक पहुंचा देवे। तो जब ये रुधिर उत्तक या अंग तक पहुंचाएगा, कोई भी भोज्य पदार्थ, पोषक पदार्थ, गैस, उत्सर्जी पदार्थ या जो भी स्त्रावी पदार्थ है, जो भी, उनको जब वो उत्तक या कोशिका तक पहुंचाता है या उत्तक या ऑर्गन तक पहुंचाता है, तो वो जो अंग होते हैं, ऑर्गन होते हैं, वो डायरेक्टली क्या करते हैं कि रुधिर के अंदर डूबे हुए रहते हैं। समझो कैसे होता है? थोड़ा सा चित्र के माध्यम से समझा रहा हूं, बहुत अच्छे से समझना। समझ लीजिए यहां पे ये एक आपके पास में क्या है? रुधिर वाहिनी है। क्या है आपके पास में? रुधिर वाहिनी है। और यहां पे एक रुधिर कोटर है। रुधिर कोटर मतलब जहां पे एक रिक्त स्थान हो, जहां पे कोई अंग उपस्थित हो। ठीक है,
और यहां पे वापस कोई रुधिर वाहिनी है आपके पास में। अब इस रुधिर कोटर के अंदर मेरे पास में क्या है, कोई भी एक अंग है। क्या है आपके पास में, कोई भी एक अंग है, यानी कि एक ऑर्गन है जिसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं। समझने का प्रयास करना है अपन को। अब देखिए पहले जिनके नाम लिख देते हैं हम लोग, जो जो हम लोगों ने पढ़ा है उसके नाम लिख देते हैं। ये आपके पास में क्या है, रुधिर वाहिनी, ठीक है। ये आपके पास में क्या है, रुधिर कोटर। ये आपके पास में क्या है, रुधिर वाहिनी। ये आपके पास में क्या है, कोई भी ऑर्गन या उत्तक। समझ रहे हैं, ये आपको मैंने अभी नामकरण किया इसका। अब होता क्या है खुले परिसंचरण तंत्र में, यहां से रुधिर वाहिनी से आएगा रक्त। कौन आ रहा है, रक्त। ये रुधिर वाहिनी से रक्त आया, समझ लीजिए। ऊपर को एक टंकी रखा हुआ है घर पे और उससे एक पाइपलाइन जुड़ा हुआ है, वहां से क्या आ रहा है, पाइप आ रहा है। पाइप तो कैसे आएगा, पानी आएगा, है ना। तो वहां से क्या आ रहा है, पानी आ रहा है। और पानी जब आगे जाकर के सीधा जैसे नल खोला और नीचे की तरफ सीधा गिर रहा है, और नीचे कोई चीज है उसके ऊपर जाके गिर रहा है सीधा सीधा, तो वो जो चीज है वो कौन है आपके पास में, उत्तक या अंग है। अर्थात रुधिर क्या होता है, जब रुधिर के माध्यम से किसी भी पदार्थ का एक्सचेंज करना हो, मतलब विनिमय करना हो। जैसे अभी विनिमय कौन से पदार्थ, जो अभी स्टार्टिंग में बताया था आपको, कोई भोज्य पदार्थ है, कोई गैसेज है, कोई स्रावी पदार्थ है, कोई उत्सर्जी पदार्थ है, विनिमय करना हो तो वो विनिमय क्या होता है, डायरेक्टली रुधिर और उत्तक के बीच में होता है। मतलब यहां से ये रुधिर क्या होता है, उत्तक के ऊपर यूं बौछार बन के गिरेगा, ऐसा समझ लो। मतलब ये उत्तक डायरेक्टली किसमें डूबा हुआ है, ये उत्तक डायरेक्टली डूबा हुआ है किसके अंदर, रुधिर के अंदर डूबा हुआ है। समझे मेरी बात को। अब यहां पे जब रुधिर जो है वो उत्तक के ऊपर पूरा भिगा हुआ है, मतलब उत्तक को पूरा भिगा दिया है, उत्तक को पूरा डुबा दिया है रुधिर में, तो यहां पे रक्त और उत्तक के मध्य क्या हो जाएगा, विनिमय हो जाएगा। किस चीज का, जो चीज ट्रांसपोर्ट करनी है यार। क्या काम करता है रुधिर, रुधिर ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है ना, परिसंचरण का, अभिगमन करवा रहा है ना, कोई एक पदार्थ को कोई एक स्थान से दूसरे स्थान पे लाने का। तो यहां से मान लो कोई एक स्थान था, वहां से रुधिर उस पदार्थ को उठा के लाया और कहां ले जाके छोड़ रहा है, यहाँ पे उत्तक के पास में छोड़ रहा है। तो यहाँ पे उत्तक के पास में क्या हो जाएगा, यहाँ पे विनिमय हो जाएगा, यानी कि एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक है, पदार्थ का क्या हो जाएगा, विनिमय हो जाएगा। विनिमय होने के तुरंत बाद में क्या हो जाएगा आपके पास में, यहां से रुधिर वापस किसी न किसी रुधिर वाहिनी के थ्रू वापस किस में चला जाएगा, वाहिनी के अंदर चला जाएगा, मतलब वापस आगे चला जाएगा। तो खुला परिसंचरण तंत्र क्या हुआ, खुला परिसंचरण तंत्र ये हुआ कि यहां पे जो रुधिर है वो रुधिर वाहिनियों में बहता है, और रुधिर वाहिनियों से निकल करके क्या होता है आपके पास में, उत्तक के मध्य प्रवाहित होता है। किसके मध्य, उत्तक के मध्य प्रवाहित होता है। तो यहाँ पे अपन लोग लिख सकते हैं इसके बारे में कि इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र में जो रुधिर है वो रुधिर नलिकाओं से क्या होता है, बाहर निकलता है। तो अपन लोग लिखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी, देखिएगा इधर। रुधिर वाहिनियों से रुधिर वाहिनियों से बाहर निकलता है, क्या होता है, बाहर निकलता है, और रुधिर कोटर में उपस्थित उत्तक से पदार्थों का विनिमय करता है, या विनिमय कर पुनः रुधिर नलिकाओं में प्रवाहित हो जाता है, ये आपके पास में क्या चीज होती है, इसके अंदर मेनली खुला परिसंचरण तंत्र है। विनिमय किन पदार्थों का, विनिमय ध्यान रखिएगा, O2, CO2, खाद्य पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ, स्रावी पदार्थ, वो सभी की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। विनिमय में केवल गैसों के विनिमय को मत सोचिएगा आप लोग, यहाँ पे इस बात का बेहद ख्याल रखिएगा आप, ठीक है ना। ये थोड़ा सा ध्यान रखिए आप इसके अंदर, ठीक है ना। ये आपके पास में था इसके अंदर कौन सा, खुला परिसंचरण तंत्र के बारे में था। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र में क्या होता है, जो रुधिर या लसिका जो है वो कोशिका व उत्तकों के मध्य प्रवाहित होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी वाहिनी में पैक नहीं होगा।
वो होता है डेफिनेटली वहां पे, ठीक है ना। अब मैं आपको बताता हूं बंद परिसंचरण तंत्र के बारे में जानकारी। तो 2 नंबर पे हमारे पास में आ रहा है बंद परिसंचरण तंत्र या बंद संवहनीय तंत्र, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, जो मानव के अंदर मिलेगा। किसमें मिलता है? मानव के अंदर मिलता है। वो कौन सा होता है? बंद सर्कुलेटरी सिस्टम यानी बंद परिसंचरण तंत्र मिलता है, ठीक है ना। तो यहां पे आपके पास में क्या होता है? यहां पे किसी भी पदार्थ का जो एक्सचेंज होता है, विनिमय होता है, O2 CO2 खाद्य पदार्थ, उत्सर्जी स्रावी पदार्थ जो भी है, उनका जो विनिमय होता है वो केशिकाओं और उत्तकों के बीच में होता है। मतलब रुधिर जो है वो नलिकाओं से बाहर नहीं आएगा यहां पे, ठीक है। जो विनिमय होना है केशिकाओं और उत्तकों के बीच में होगा डायरेक्टली। लेकिन यहां पे जो उत्तक है वो खून के अंदर नहाएगा नहीं, समझो ना मेरी बात को। सिर्फ विनिमय के लिए केशिकाएं होती है इसके अंदर। क्या होती है यहाँ पे बंद नलिकाओं में बहेगा। तो यहाँ पे कैसे होगा आपके पास में? चित्र के माध्यम से थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। सपोज कीजिए यहाँ पे एक ये धमनी है। कौन है? धमनी। और धमनी से आगे निकल रही है आपके पास में केशिकाएं। क्या निकल रही है आपके पास में? यहाँ पे केशिकाएं प्रवाहित हो रही है, ठीक है। क्या हो रही है आपके पास में? केशिकाएं निकल रही है, ये छोटी छोटी सी केशिकाएं निकल रही है, ठीक है, धमनी से। और यहाँ पे आपके पास में कौन विराजमान है? यहाँ पे है आपके पास में उत्तक। कौन है? ये उत्तक स्थल है। और उत्तक स्थल से पुनः क्या हो रहा है? यहाँ पे आपके पास में केशिकाएं निकल रही है, ठीक है। क्या निकल रही है? ये केशिकाएं हैं। और ये केशिकाएं आगे जाकर के पुनः किसमें जब खुलेगी? किसी शिरा के अंदर खुल रही है, ठीक है। अब देखिएगा आप थोड़ा सा यहाँ पे कि इनको पहले नामकरण कर दिया जाए इनका। ये हमारे पास में कौन आ गई? धमनी, ठीक है। ये आपके पास में क्या हो गया? उत्तक स्थल, ठीक है। ये क्या आ गए? उत्तक स्थल। ये क्या होगी आपके पास में? केशिकाएं यानी कैपिलरीज, ठीक है। और ये क्या होगी आपके पास में? शिरा। क्या होगी? शिरा। अब इसमें से क्या होगा? रुधिर प्रवाहित हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है? रुधिर प्रवाहित। मतलब किसी स्थान से ये ऑक्सीजन या खाद्य पदार्थ को लेकर के आया और ये रुधिर प्रवाहित हो रहा है। ये रुधिर इन केशिकाओं में घुसेगा। कहां पे घुसेगा? केशिकाओं में, जो छोटी छोटी बहुत पतली सी होती है। और ये केशिकाएं इसको रुधिर में जो भी पदार्थ होगा, जो भी गैस होगी, उनको क्या कराएगा? विनिमय करवाएगी। सपोज दैट यहाँ पे अगर कोई गैस है, ठीक है, तो उनका क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपके पास में विनिमय हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए इस रुधिर के पास में O2 थी, तो वो O2 यहाँ चली गई और CO2 क्या हो गई? वापस रक्त के अंदर आ गई है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में क्या हो गया? गैसों का विनिमय हो गया, या खाद्य पदार्थ भी हो सकते हैं। और पुनः यहाँ से रक्त जो है वो केशिकाओं में ही प्रवाहित होकर के कहाँ चला जाएगा? शिरा में चला जाएगा। अर्थात यहाँ पे जो रुधिर है वो रुधिर तरल या लिम्फ जो भी है वो रक्त व लसिका वाहिनियों में बंद रहता है। किसमें बंद रहता है? रक्त या लसिका वाहिनियों में बंद रहता है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि ब्लड जो है, रुधिर लसिका या रुधिर वाहिनियों में बंद रहता है। क्या रहता है? बंद रहता है। विनिमय जो होगा, विनिमय पदार्थों का विनिमय, आगे लिख देते हैं अपन लोग, पदार्थों का विनिमय केशिकाओं व उत्तकों के मध्य होता है। किसके मध्य होता है? उत्तकों के मध्य होता है। समझ गए मेरी बात को? तो ये बात आपको यहाँ पे दिमाग में रखनी पड़ेगी, यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। ये कौन सा होता है आपके पास में परिसंचरण तंत्र? बंद वाला होता है। खुला परिसंचरण तंत्र का एक उदाहरण देता हूं आपके पास में, मोलस्का को याद रख लीजिएगा उदाहरण के तौर पे। एक उदाहरण है मोलस्का, ऑक्टोपस वाला फाइलम है मोलस्का, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम होता है, दूसरा बड़ा फाइलम होता है। इसके अंदर उदाहरण याद रखना है, मानव है ही आपके पास में, क्या आ जाएगा? मानव। और एक और आ जाएगा खरगोश। खरगोश मतलब खरगोश, ठीक है ना। क्या आ जाएगा आपके पास में? खरगोश। तो ये आपके पास में 2 उदाहरण आ जाएंगे इसके अंदर।
तो ये जो मैंने बताया आपको, ये परिसंचरण तंत्र के प्रकार बताए हैं मैंने आप लोगों को। इस वीडियो में मैंने आपको पूरा परिसंचरण तंत्र का परिचय दिया है, उनके प्रकार बताए हैं, उनके प्रकार के भी आगे और प्रकार बता दिए, संवहनी तंत्र के प्रकार बता दिए। हमारे पास में जो हमारा जो सिलेबस में है वो आपके पास में बंद परिसंचरण तंत्र ही है, क्योंकि मानव के अंदर यही मिलता है, तो हम लोगों को इसके बारे में ही स्टडी करना पड़ेगा। एक और जानकारी दे देता हूं, जो रक्त परिसंचरण तंत्र होता है वो 3 चीजों से मिलकर बनता है। उसके अंदर 3 संरचनाएं शामिल होती है। पहली संरचना जो होती है वो होती है रुधिर नलिकाएं या रुधिर वाहिनियां, जैसे धमनी, शीरा और केशिका। दूसरा होता है आपके पास में रुधिर व लसिका द्रव, और तीसरा होता है हृदय। हमको इन 3 ब्रॉड हेडिंग में ही इस चैप्टर को फिनिश करना होगा। हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं के बारे में बात करेंगे कि रुधिर क्या होता है, रुधिर का संगठन क्या होता है, रुधिर का पीएच क्या होता है, और फिर रुधिर के कार्य क्या होते हैं, रुधिर किस प्रकार बना हुआ है, उन सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आप लोग बने रहिएगा। ये जो पढ़ाया है आपको डायग्राम के द्वारा, पुस्तक में कहीं डायग्राम नहीं दिया हुआ, आपको बना करके बताया, ताकि आप अच्छे तरीके से क्या हो पढ़ सको इसको कलरफुल तरीके से। ठीक है ना, आप लोग बराबर नोट्स बनाते रहिए और इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और उसमें डिस्कस करेंगे, हम लोग क्या बात करेंगे, रुधिर और रुधिर के संगठन के बारे में डिस्कस करेंगे उसके अंदर। ठीक है, जो भी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटिलेट्स वगैरह सब हम बात करने वाले हैं, और उनके कार्यों के बारे में भी। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये आपके पास में। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।